नमस्कार। आज हम राजस्थान में क्लास 9 का चैप्टर 7 राजस्थान के गौरव में आगे का पार्ट पढ़ेंगे। आगे पढ़ेंगे हम महाराजा सूरजमल के बारे में। महाराजा बदन सिंह की मृत्यु के बाद उसका पुत्र सूरजमल जाट 1756 ईस्वी में भरतपुर का शासक बना। राजनीतिक कुशलता एवं कुशाग्र बुद्धि के कारण उसे जाट जाति का प्लेटो भी कहा जाता है। आगरा, मेरठ, मथुरा, अलीगढ़ आदि उसके राज्य में सम्मिलित थे। सूरजमल अन्य राज्यों की तुलना में हिंदुस्तान का शक्तिशाली शासक था। उसकी सेना में 1500 घुड़सवार व 25,000 पैदल सैनिक थे। उन्होंने अपने पीछे 10 करोड़ का सैनिक खजाना छोड़ा। मराठा नेता होलकर ने 1554 ईस्वी में कुम्हेर पर आक्रमण कर दिया। महाराजा सूरजमल ने नजीब-उद-दौला द्वारा अहमद शाह अब्दाली के सहयोग से भारत को मजहबी राष्ट्र बनाने की कोशिश को भी विफल कर दिया। उसने अफगान सरदार असद खां, मीर बख्शी, सलावत खां आदि का दमन किया। अहमद शाह अब्दाली सन 1757 में दिल्ली पहुंच गया और उसकी सेना ने ब्रज के तीर्थ को नष्ट करने के लिए आक्रमण किया। इसको बचाने के लिए केवल मात्र सूरजमल ही आगे आए और उनके सैनिकों ने अपनी कुर्बानी दी। अब्दाली पुनः लौट गया। जब सदाशिव राव भाऊ अहमद शाह अब्दाली को पराजित करने के उद्देश्य से बढ़ रहा था, तभी स्वयं पेशवा बालाजी बाजीराव ने भाऊ को परामर्श दिया कि उत्तर भारत में प्रमुख शक्ति के रूप में उभर रहे सूरजमल का सम्मान करते हुए उसके परामर्श पर ध्यान दिया जाए। लेकिन भाऊ ने युद्ध संबंधी इस परामर्श पर ध्यान नहीं दिया और अब्दाली के हाथों पराजित हुआ। इस युद्ध में मराठों को भारी क्षति उठानी पड़ी। युद्ध के बाद लगभग 50,000 मराठा परिवार सूरजमल के राज्य में पहुंचे। अब्दाली ने सूरजमल को चेतावनी देते हुए शरण में आए मराठों को सौंपने को कहा, लेकिन सूरजमल ने इस चुनौती को स्वीकार किया और मराठा सरदारों को सौंपने से मना कर दिया। विद्वानों व तत्कालीन शासकों ने महाराजा के इस कार्य की प्रशंसा की। महाराजा सूरजमल के समय यह जाट राज्य अपने सर्वोच्च शिखर पर था। मुगल राज्य के मध्य में उसने भरतपुर का शक्तिशाली राज्य स्थापित किया। भरतपुर राज्य इतना अधिक शक्तिशाली हो गया था कि मुगल एवं अन्य राजनीतिक शक्तियां उसकी मदद मांगने को आतुर रहती थी। अगले हैं गोविंद गुरु। बागड़ क्षेत्र, डूंगरपुर, बांसवाड़ा में गोविंद गुरु ने भीलों के सामाजिक व नैतिक उत्थान के लिए अथक प्रयास किए। वे महान समाज सुधारक थे। गोविंद गुरु का जन्म 20 दिसंबर 1858 डूंगरपुर राज्य के बसिया गांव में हुआ था। 1880 में स्वामी दयानंद सरस्वती जब उदयपुर आए, गोविंद गुरु उनके विचारों से प्रभावित हुए और उन्होंने भील समाज में सुधार एवं जन जागृति का महत्वपूर्ण कार्य शुरू किया। मदपान एवं मांस का सेवन त्याग दिया। उन्होंने बनवासी बंधुओं के मध्य एक बड़ा स्वाधीनता आंदोलन शुरू किया। यह आंदोलन इतना प्रभावशाली था कि इससे अंग्रेज राजे महाराजे, जंगलों में फैले हुए विदेशी पादरी सब घबरा गए। यह परम पूज्य संत गोविंद गुरु। भीलों को सामाजिक दृष्टि से संगठित करने एवं मुख्य धारा में लाने के लिए संप सभा की स्थापना की। संप सभा की स्थापना गोविंद गुरु ने। इसके साथ ही भीलों का हिंदू धर्म के दायरे में रखने के लिए भगत पंथ की स्थापना। भीलों का हिंदू धर्म दायरे में रखने के लिए भगत पंथ, संप सभा और भगत पंथ। गोविंद गुरु ने संप सभा के माध्यम से ईडर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा व गुजरात में भीलों के सामाजिक जागृति का संचार किया। इससे प्रशासन सशंकित हो गया और भीलों को भगत पंथ छोड़ने के लिए दबाव बनाए जाने लगा। तत्कालीन शासन ने जब भीलों का कृषि कार्य एवं बेगार करने के लिए विवश किया जाने लगा और जंगल में उनके मौलिक अधिकारों से वंचित किया गया, तो वे आंदोलन के लिए विवश हो गए। गोविंद गुरु ने शिक्षा का प्रसार एवं समाज सुधार का संदेश दिया। अंग्रेजों को यह आशंका थी कि इन सुधारों व संगठन का मुख्य उद्देश्य भील राज्य की स्थापना करना है।
अप्रैल 1913 में डूंगरपुर राज्य द्वारा गोविंद गुरु को पहले गिरफ्तार किया, फिर उन्हें रिहा कर दिया 1913 में। रिहा होने के बाद गोविंद गुरु मानगढ़ पहाड़ी पर चले गए, जो बांसवाड़ा राज्य की सीमा पर स्थित है। मानगढ़ पहाड़ी। अक्टूबर 1913 में उसने भीलों की पहाड़ी पर पहुंचने का संदेश भिजवाया। भील भारी संख्या में हथियार लेकर एकत्र हो गए। बांसवाड़ा राज्य के सिपाहियों की पिटाई कर दी, पहाड़ी पर हमला कर दिया। मानगढ़ की पहाड़ी पर भीलों का प्रथम सम्मेलन हुआ। आश्विन शुक्ला पूर्णिमा को प्रतिवर्ष संप सभा का अधिवेशन होने लगा। आश्विन शुक्ल पूर्णिमा। इसी क्रम में 17 नवंबर 1913 को संप सभा का सम्मेलन मानगढ़ की पहाड़ी पर हुआ। बड़ी संख्या में लोग उपस्थित हुए। बांसवाड़ा, ईडर व डूंगरपुर की सरकार चौकन्नी हो गई। एजीजी की स्वीकृति के साथ ही 6 से 10 नवंबर के मध्य मेवाड़ भील कोर की 2 कंपनियां, वेलेजली राइफल्स की एक कंपनी तथा जाट रेजिमेंट पहाड़ी पर पहुंच गई। जाते ही गोलियां बरसाना शुरू कर दिया। सरकारी आंकड़ों के अनुसार इसमें 1500 भील मारे गए। भगत आंदोलन को कुचल दिया गया। गोविंद गुरु को 10 वर्ष का कारावास हुआ। यद्यपि इसमें भीलों की बहुत बड़ी राजनीतिक महत्वाकांक्षा नहीं थी, लेकिन अंग्रेजों व शासकों ने इसे चुनौती माना। उन्हें बहाना मिल गया। निर्दोष लोगों को गोलियों से भून दिया गया। यह घटना राजस्थान का जलियांवाला बाग कांड के नाम से जानी जाती है। तो ये था राजस्थान का जलियांवाला बाग कांड, जिसमें 1500 भीलों को गोलियों से भून दिया गया था। गोविंद गुरु अहिंसात्मक आंदोलन के पक्षधर थे। इस आंदोलन से भीलों के साथ साथ समाज के अन्य वर्गों में भी जागृति उत्पन्न हुई। इसके बाद भीलों ने शासकीय अत्याचार एवं अनावश्यक करों के विरुद्ध आवाज उठाना प्रारंभ कर दिया। अंग्रेजों एवं रियासतों दोनों को इसका सामना करना पड़ा। धन्यवाद।